भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। ये भाव खारेपन का अनुभूति के साथ जुड़े। जब एक रस की अनुभूति होगी तब दूसरा रस खारा लगेगा। अभी तो आपने एक ही रस खारे को ही मीठा समझ लिया है, और जिसमें रस है उसको आपने बेरस समझ लिया। वो तो रस है ही नहीं, उसमें बंडरस पंचगंधा न संती, वो आपने ऐसे मान लिया, उसमें रस है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और इस गलती को सुधारने के लिए ही ये सब ज्ञान के अभ्यास, शास्त्र के अभ्यास, प्राकृत के अभ्यास, संस्कृत के अभ्यास चल रहे हैं। समझ आ रहा है? वैराग्य शतक भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जाने कहाँ से कितने दूर दूर से भी लोग आ गए, और इन सब लोगों ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ की कुछ चयनित 50 गाथाओं का अध्ययन कर लिया। उन लोगों ने
उस रसानुभूति के साथ मैं यहाँ पर परीक्षा दे ली। अब आप सोचो कि इन लोगों को इसमें कितना रस आ रहा है, प्राकृत भाषा के ग्रंथ पढ़ने में, प्राकृत भाषा को सीखने में, कि ये अपने घर से दूर दूर से आकर के 3-3 दिन तक यहाँ रुक कर के और ये परीक्षा दे रहे हैं। आज इन्होंने इतना अपना मन बनाया है कि ये दोपहर में भी उस परीक्षा को घोषित तो करेंगे ही। इन रेवाड़ी के लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कहाँ से ये शुरू हुए थे, आज ये कितने बड़े हो गए। जब रेवाड़ी में चतुर्मास था तब तो कुछ भी नहीं था, ABCD भी शुरू नहीं हुई थी, और आज ये इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें ये मंच छोटा दिख रहा है। समझ आ रहा है? मतलब इतने प्रोग्राम हैं इनके पास में दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको कि आपके पास भले ही समय ना हो लेकिन इनके पास समय है। ये अपना समय निकाल करके आए हैं और इन्हें अपेक्षा नहीं है कि सतना के लोग हमारे इस प्रोग्राम में देखने आएंगे कि नहीं आएंगे। ये अपनी भीड़ भी अपने साथ में लेकर के आए हैं। तो मैं तो बस 12 बजे खा पी करके नींद ले लेना, तुम तो अपने सोते रहना, ठीक है ना? तो तुम्हें ऐसा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब इतना प्रोग्राम ये लेकर के आए हैं कि अपने ही लोग, अपना प्रोग्राम, अपना सारा सिस्टम सब इनके साथ में है। और आज इनको दोपहर में कार्यक्रम करने का मन यहां से नहीं हुआ, कहां से हुआ? हाँ, जहां से 10 लक्षण पर्व मनाया गया था वहां से हुआ है, और वहीं पर होगा आज दोपहर का कार्यक्रम, ठीक है ना? सतना वालों को तो कुछ सुनना है, देखना है क्या होता है, क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्रामिंग है। अगर हम जानने की कोशिश करें तो हमारे लिए भी बहुत कुछ फायदा मिलेगा और मिल सकता है। रस आने की बात, ये रस जो हमारी निद्रा का रस है, ये रस थोड़ा सा चेंज हो जाए, आलस्य का रस है, ये रस चेंज हो जाए, जो हमारे अपने धन में मोह का रस है, ये रस चेंज हो जाए, तो थोड़ा सा हम 1-2 घंटे का समय निकाल पाएं और उसमें कुछ अपना रस डाइवर्ट करें तो कुछ और भी अद्भुत रस आपको मिल सकता है। चंद्रसेन जी बैठे हैं, पूछ रहे हैं, महाराज कविता सुनाने का रस किसको आता है? कविता में कौन सा रस झरता है? कविता सुनाने का रस उस रसिक को आता है जो रसिक पहले कविता बनाता है और कविता बनाने के बाद में वह कविता सुनाता है, और कविता सुनाने के बाद में उसे सबसे ज्यादा रस तब आता है जब उसके सामने तालियां बजती हैं। एक रस कविता का होता है, वो वीर रस हो सकता है, शांत रस हो सकता है, कोई भी रस हो सकता है, लेकिन एक रस श्रोताओं को सुनाने के बाद जो अपने कानों से झरता है वो रस कुछ अलग ही होता है। और वो रस ही उस रसिक को जीवित बनाए रखता है, कविता को भी जीवित बनाए रखता है और उस सुनाने वाले उस वक्ता को भी, कवि को भी वह जीवित बनाए रखता है। और इसीलिए कवि कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। कवि कभी बूढ़ा नहीं होगा, कविता कभी बूढ़ी नहीं होगी। आदमी बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अगर आदमी कवि है तो जितना जितना वो और अपनी उम्र में जाता जाएगा, आप देखोगे कि उसकी आवाज और गहरी होती जाएगी, गंभीर होती जाएगी, बुलंद होती जाएगी, और उसके रस के कारण से उसके अंदर ऐसा लगेगा नहीं कि मेरी उम्र कुछ बढ़ गई है। उसके अंदर हमेशा एक ताजापन, एक नयापन उसके अंदर महसूस होगा, और इसी का नाम है कविता के रस का आनंद। ये कविता का रस है, काव्य रस है, हर चीज का अपना रस है, और रस लेने का नाम ही जीवन है। जिस जीवन में रस नहीं है वो जीवन जीवन नहीं है। बस रस लेना आना चाहिए, किसी भी चीज में लो, चाहे आप हिंदी की कविता में लो, चाहे प्राकृत की गाथा में लो। अब मान लो किसी ने प्राकृत की गाथा याद कर ली और वह उस गाथा को ही पढ़ने में, सुनने में रस ले रहा है, वो भी एक रस है।
हमें अगर इस तरह से इन रसों की अनुभूति होने लग जाए, जो रस हमारे निकट रहते हैं, उन रसों के माध्यम से हमारा कुछ भी कभी भी बिगाड़ नहीं होता है, बल्कि हमारे भीतर आत्मा और पुष्ट होती है, ऐसे ज्ञान रस को भी सबसे बड़ा रस कहा गया है। रसयतु रस का नाम रोचनम ज्ञानम उद्यत। आचार्य कहते हैं तुम वह रस का पान करो जो ज्ञान रस है, जो बहुत बढ़ा हुआ रस है, बहुत उठा हुआ जिसका वैभव है, ऐसे उस चैतन्य के ज्ञान रस का रसपान करो। रसयतु, जिसे रसिकों ने जिसका रस लिया है, रसयतु रसिका नाम रोचनम ज्ञानम उद्यत। तो ऐसा रस जो आता है, यह रस ही जीवन का आनंद होता है और जीवन जीव से संबंधित होता है। अगर हम कहें जीवन का आनंद कहां है, तो जीव के आनंद में ही जीवन का आनंद है। जीव का आनंद, और जीव का आनंद कहां मिलेगा? जब जीव से रस बहेगा। शरीर के रस से जीव का रस नहीं बनता, जीव के रस से जीव को आनंद आता है। और अभी आपको जीव का रस नहीं आता, अभी आपको जीभ का रस आता है। किसका रस आता है? हाँ, बस इतना सा अंतर है। अभी हमारा जीवन जीव के रस में आनंदित है। खट्टा मीठा चरपरा, एक से एक टेस्टी आइटम, समझ आ रहा है? हर क्षण चाहिए, हर दिन चाहिए। 6 प्रकार के रसों से सुशोभित भोजन हर समय चाहिए। आदमी को सोचना पड़ता है कि इन 6 रसों को कैसे एडजस्ट करें एक बार के टाइम में। समझ आ रहा है? हाँ, कि पहले मीठा खाएं कि नमकीन खाएं, कि पहले चटपटा खाएं, क्या खाएं, ये भी बताना पड़ेगा। सुन रहे हो? क्या खाना पहले? आप तो पहले भोजन कर लेते हो और फिर कहते भोजन होने के बाद में थोड़ा मीठा हो जाए। लेकिन अगर देखो आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार मैं आपको बताऊं तो आपको मीठा सबसे पहले लेना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि जिस समय पर आपकी भूख अच्छी होती है, आपकी अग्नि तेज होती है, उस समय पर आप उस जो मीठे को लोगे, वो मीठा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। वो गर्म मीठा आपकी अग्नि को बढ़ाएगा। उसके बाद में आप भोजन लोगे तो ये भी तय है कि भोजन आप ज्यादा नहीं करोगे, तो ज्यादा भोजन नहीं होने से एक तो दुनिया को फायदा होगा, अन्न की खपत कम होगी, और दूसरा तुम्हारे लिए फायदा होगा कि मोटापा कम होगा। और फिर उसके बाद में फिर आपको थोड़ा सा नमकीन लेना चाहिए, फिर कसायला लेना चाहिए, और फिर जब आपके लिए चरपरा भोजन थोड़ा सा करने के बाद में फिर अंत में आपको कुछ कड़वा अंत में लेना चाहिए। वो कड़वा जो कुछ भी होगा वो आपके सारे भोजन को पचाने का काम करेगा। समझ आ रहा है? थोड़ा सा कड़वा। कैसा कड़वा? क्या? करेला वरेला नहीं, करेला वरेला तो सब्जियों के रूप में खा लिया आपने। समझ आ रहा है? अंत में थोड़ी सी मेथी खा लो, जीरा खा लो, अजवाइन खा लो, इसकी फंकी लगा लो। समझ आ रहा है? जो भी आपने खाया है उससे फिर अफरा नहीं होगा, कब्ज नहीं होगी, और वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये बीमारियां जो आजकल हो रही हैं वो इसी कारण से भी हो जाती हैं कि आप भोजन के बाद में अजवाइन नहीं खाते, सौंफ नहीं खाते, लौंग नहीं खाते। ये मसाले अंत में खा लेने चाहिए। और अगर त्रिफला मिल जाए तो त्रिफला भी खा लेना चाहिए। थोड़ा कड़वा लगेगा, अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है? ये तो किसके रस हो गए? जीव के। देखो कितने आनंदित हो गए। जब से मैं जीव का रस बता रहा था तो ऐसा लग रहा था सब बोर होते जा रहे हैं। अब क्या करें, आदत खराब पड़ी है। रस तो उसी में आता है। अब ये जीव के रस में क्या आनंद आ रहा है कि जीव के रस में आनंद आ रहा है? बताओ।
अब जीव के रस का आनंद लेते हुए भी थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के जीव रस में अगर आनंद थोड़ा सा आने लग जाए तो कुछ बैलेंस भी बने, है ना। उल्टा क्या करते हो, जीव के रस का आनंद लिया, सो गए, खर्राटे लेने लग गए, तो क्या हो गया, जिस समय पर आपको जीव के रस का आनंद लेना था वो समय आप सोने में निकालते हो, मोबाइल देखने में निकालते हो, व्यर्थ की गपशप करने में निकालते हो। और अगर उसी समय पर आप थोड़ा सा जीव का रस लेने की भावना करो तो उसी समय का सदुपयोग अगर हो जाए तो ये मनुष्य जन्म का जो सार्थकता है वो बन जाए। ये रस हैं, कई तरह के रस हैं। कल आपको बता रहा था, एक लाक्षा रस होता है, तेल का रस, समझ आ रहा है, लाक्षा तेल का रस। और वो रस भी कितनी बार मिट्टी में मिला, 3 बार मिट्टी में मिला, चौथी बार तक वो रस मुनि महाराज के पास तक तो पहुंच गया। लेकिन वो सेठ सोच रहा है कि इसके अंदर कौन सा रस है जिसके कारण से इसे क्रोध नहीं आया। वो कौन सा रस है, बोलो? शांत रस। इतना हो सकता है शांत रस, इतना गाढ़ा शांत रस, इतना गाढ़ा शांत रस कि उसके आगे इतना नुकसान होने के बावजूद भी क्रोध उत्पन्न न हो, ऐसा शांत रस। अब ये शांत रस कहां से आया, तो उसी बहन जी से पूछो कहां से आया। वो जिंदत से पूछ रहा था बहन जी से, बताओ तो ये कहां से आया ये रस। तो वो बताने लगती है, देखो भैया मैं आपको बता रही हूं, मैं जिस घर में रहती थी, विवाह से पहले की बात बता रही हूं, मेरे 8 भाई थे। कितने? और 8 भाई के बीच में मैं अकेली बहन थी। सुन रहे हो? अब आप सोच सकते हो कि मैं कितनी लड़ेली थी। लड़ेली समझते? लाडली, लड़ेली, हाँ लाडली, लाडली तो मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है ना। अब मैं कितनी लाडली थी कि मुझे 8 भाइयों का प्रेम मिलता था, और उन 8 की विवाह हो गए थे तो 8 की बहुएं आई थी, उन 8 भावजों का भी, भाभियों का भी स्नेह मिलता था। और मैं उस स्नेह के कारण से इतने मद में थी, मेरे मन के अंदर सब कुछ अच्छा चलता था, बस मेरे अंदर पता नहीं क्या एक बुराई थी, और वो ये थी कि मुझसे कोई तू करके बोल दे तो मुझे गुस्सा आ जाता था। क्या बोल दे? हाँ। इस बात से घर के लोग बहुत परेशान थे, और उस परेशानी का कारण ये था कि अगर कोई मुझसे तू करके बोल दे तो मैं कुछ भी कर सकती थी, इतनी गुस्सा आ जाता था। जो भी सामने रखा है उसे पटक दूं, कितना भी कोई चीजें अच्छी हों उसका नुकसान कर दूं, किसी के सिर पर कुछ भी दे मारूं, बस तू नहीं बोलना। और ये बात पूरे नगर में फैल गई, यहां तक कि राजा तक को पता पड़ गई। वह उसका जो पिता है, वह पिता राजा के पास भी निवेदन करके गया कि महाराज इस शहर में आप मुनादी पिटवा दो कि कोई मेरी बेटी से तू करके ना बोले, नहीं तो उसकी आफत आ जाए तो फिर मुझे अभयदान देना, मैं कुछ नहीं जानता इतना उसको गुस्सा आता था। तो राजा ने मुनादी पिटवा दी थी कि भाई इस लड़की से कभी भी तू करके मत बोलना, बाकी तुम्हें जो बोलना है सो बोलना है। और उसे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। किस बात पे आता? तो उसका नाम इस कारण से फेमस हो गया था, तूकारी तूकारी ये तूकारी उसका नाम नहीं था, उसके उपाधि लग गई उसके साथ में, ऐसा नाम उसका फेमस हो गया। अब जब फेमस हो गया, सब तरह से उसके सामने जो लोग आए तो कहें भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, क्वालिटी भी है उसमें, और हर तरीके की उसमें स्किल्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन एक ही कमी है कि इसका जब गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ता है तो फिर इसे कुछ भी सूझता नहीं है। और ये बात पूरे नगर में फैल गई और आस पड़ोस के सब
मतलब शहरों में भी पहुंच गई, तो अब उसकी शादी नहीं हुई। कौन करे ऐसी लड़की से शादी भाई, कौन आफत मोल ले। अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी के मुंह से घर में तू निकल जाए तो ये तो पूरे घर को ही विनाश कर देगी। तो उसकी शादी होने में दिक्कत आने लग गई, समझ आ रहा है। और जब शादी होने में दिक्कत आने लग गई, सब तरह से उसके पिता ने, भाइयों ने प्रयास किए, उसकी शादी नहीं हो रही थी। अब ये एक सबसे बड़ा दुख हो रहा था, ये एक सबसे बड़ा उसका माइनस पॉइंट था कि सब कुछ अच्छा है, अब कोई समझना नहीं चाहता है, वो सब कुछ अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन एक छोटी सी बात का इतना पूरे नगर के अंदर बवाल फैल गया कि उसके इसी के कारण से, इसी बात से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। समझ आ रहा है। अब बताओ इसमें कौन सा रस है? हा? कौन सा रस है इसमें? इसे कहते हैं भय रस। समझ आ रहा है, ये भी एक रस है जिसके कारण से आपके अंदर भय उत्पन्न होता है। वह भय भी आपके अंदर से मन का एक विचार है जो बहता है, इस भय रस के कारण से भी कार्य बिगड़ जाते हैं। और इसलिए आपको भी इस रसों को ध्यान में रखते हुए कि हमें कौन सा रस लेना है और कौन सा रस छोड़ना है, ये विवेक हमेशा बनाए रखना है। अब उसकी शादी कैसे होती है ये बात तो अपन बाद में करेंगे, टाइम बहुत हो रहा है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जीवन में रस हमने कौन सा लिया है और कौन सा बाकी है। जो बाकी है उस रस को लेने की कोशिश करना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। अध्यात्म योगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। वैराग्य शतक के गाथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गाथा नंबर 91 पढ़ते हैं। रे जीव बुझ मां मुझ, मां पमायम करे सिरे पाव, किम पर लोए गुरु, दुख भायणम हो हिसी अयाण। आचार्य यहाँ संबोधन करते हुए कहते हैं, रे जीव, जीव को संबोधन करने के लिए एक और विशेषण लगाया गया, रे पाव। पाव माने जो पाप करता है उस जीव को पाप कहा जाता है। पाप करने वाले जीव को संबोधन किया जाता है। वैसे भी संबोधन की जरूरत पाप करने वाले जीव को ही होती है। जो पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है, उसे कोई संबोधन की जरूरत है नहीं है। अब ये पुण्य करते हुए भी लोग और संबोधन चाहते हैं कि मुझे और संबोधन मिले, मुझे और उपदेश मिले। यह पुण्य करने वाले जीवों की एक अभिलाषा बन जाती है। संबोधन पाप करने वाले जीवों के लिए होते हैं और पाप करने वाले जीवों के लिए ये कहना पड़ता है कि रे जीव मां मुझ, तू मोह में गाफिल मत हो। अब यहां पर जब हम पाप की बात करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि तू मोह मत कर, और जब हम पुण्य की बात करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम पुण्य भी करते रहें और मोह भी करते रहें। तो जब पुण्य आत्मा जीव को समझाना होता है तब भी ये कहना पड़ता है कि तू मोह मत कर, और जब पापात्मा जीव को समझाना होता है तब भी कहना पड़ता है कि तू मोह मत कर। मोह में पुण्यात्मा जीव भी रह जाता है और पुण्यात्मा जीव भी मोह में रह कर के मोह के कारण से और अधिक पाप कर जाता है।
तो उसको भी फिर पाप ही कहा जाता है। उसको भी संबोधन करने के लिए फिर आचार्य यह रे पाव इस तरह का विशेषण बना लेते हैं। मतलब यह है कि अगर हम इस पाव विशेषण को देखें और इस संबोधन को देख करके अगर हम ये सोचें कि ये संबोधन से हमें क्या बोध दिया जा रहा है, तो यहां पर कहा जा रहा है बुझ मां मुझ। क्या कहते हैं? बुझ। बुझ माने बोध को प्राप्त हो, मां मुझ मोह को प्राप्त मत हो। तो मोह से हटाने के लिए, मोह से बचाने के लिए एक संबोधन दिया जाता है, एक चेतावनी दी जाती है कि तुम मोह मत कर। अब इधर होता यह है कि जो पापी जीव होता है उसको तो हम समझते हैं कि ये मोह करता ही है, क्योंकि मोह के कारण से ही ये बहुत तीव्र पाप करता है, मोह के कारण से ही ये बड़े बड़े अपराध कर लेता है। जब हम पुण्यात्मा जीव को देखते हैं तो हम उसमें मोह नहीं देखते, उसमें तो हम ये देखते हैं कि ये तो पुण्य कर रहा है, अब इसको क्या समझाने की जरूरत है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय कराता है, तो अब उसको हम क्या समझाएं, वो तो सब अच्छा कर ही रहा है। तो उसके लिए भी कुछ समझाइश हो सकती है जो यहां पर बताई जा रही है कि आपका भगवान के गुणों में अनुराग है, आप पूजा करते हैं, आपके अंदर जिनवाणी की इच्छा उत्पन्न होती है, आप स्वाध्याय करते हैं, आपके अंदर मुनियों के, साधुओं के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, आप आहार दान सेवा आदि कार्य करते हैं, ये सब अच्छे कार्य हैं। अब इन अच्छे कार्यों को करते हुए भी अगर उस जीव को चेताना हो, समझाना हो, तो आचार्य कहते हैं मोह मत कर। अब इन अच्छे कार्यों को करते हुए भी मोह मत कर। यह उस पुण्यात्मा जीव को हमेशा सोचते रहना पड़ेगा कि अच्छे कार्यों को करते हुए भी हम मोह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मोह तो चलता रहता है। अब आप कुछ थोड़ा सा समय निकालते हैं जिसमें आप अपने पुण्य कार्य कर लेते हैं, अन्य कार्य जो आपके मोह के साथ होते हैं वो होते रहते हैं। और उस मोह में मोहित होने पर भी जब बुद्धि के ऊपर कभी बहुत तीव्र दबाव आने लग जाता है तो वह मोह फिर परेशानी का कारण भी बनने लग जाता है। बच्चा होता है वो भी मोह करता है, संबंधों के मोह भी होते हैं और अपने कार्यों के मोह भी होते हैं। अब संबंधों के मोह तो जो हैं वो बने ही रहेंगे, लेकिन जो हम कार्य कर रहे होते हैं उन कार्यों के भी मोह होते हैं, अपने अपने सभी के कार्यों के अपने अपने मोह होते हैं। बच्चा पढ़ता है तो उसका मोह होता है कि मुझे पढ़ना है, तो उसे पढ़ाई से मोह होता है। अब वह पढ़ाई में इतना मोहित होता है कि जब वह पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास नहीं होता या उसे कोई अच्छा अपना भविष्य नहीं दिखाई देता, तो वह बच्चा उस मोह के कारण से ही दुखी होता है। अगर हम किसी व्यापारी की बात करें तो उसे अपने व्यापार से मोह होता है, वह अपने व्यापार के कारण से दूर दराज स्थानों पे भी जाता है, रुक करके आता है, अनेक तरह से अकेला भी रह करके बड़े बड़े शहरों में अपना समय गुजार करके आता है कि मुझे व्यापार के निमित्त से घर छोड़ करके भी होटलों में रहना पड़ता है। लोग जाते हैं अपनी उधारी निकालने के लिए या माल खरीदने के लिए या अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो दिनों दिनों तक दूसरे शहरों में पड़े रहते हैं। ये सब हमें व्यापार के मोह से हो जाता है, ये भी मोह है। व्यापार में भी मोह होता है, पढ़ाई में भी मोह होता है, आपका जो कुछ भी कार्य है उस हर कार्य में आपको मोह हो सकता है। तो यहां पर हम ये संबोधन अपने लिए उस रूप में भी लगा सकते हैं कि हमें इस मोह से भी बचना है। अब ये मोह को अगर हम देखें तो आचार्य कहते हैं ये मोह भी पाप होता है। अब आपको क्या लगता है, पाप अलग होता है और मोह
अलग होता है। पाप तो वो होता है महाराज, हिंसा नहीं करना, हिंसा कर ली तो पाप हो गया, झूठ बोल लिया पाप हो गया, चोरी कर ली पाप हो गया, कुशील कर लिया पाप हो गया, परिग्रह कर लिया पाप हो गया। मोह में क्या पाप होता है? ये कहां कहा गया है? मोह में तो कहीं पाप होता ही नहीं। हम अपने किसी भी कार्य के साथ में मोहित होते रहें और उस कार्य के मोह में अपनी बुद्धि को पीड़ित भी कर लें, दुखी भी कर लें, तो भी हमें लगता नहीं कि वह कार्य भी हमारे लिए मोह उत्पन्न करा रहा है और उसके कारण से हमें दुख हो रहा है। तो आपके किसी भी कार्य से आपको मोह उत्पन्न हो सकता है और मोह का होना ही पाप है। अब ये मोह का होना पाप कैसे होता है? अच्छा एक बात बताओ कि अगर मोह का होना पाप नहीं होता तो चक्रवर्ती को गृह त्याग क्यों करना होता? तीर्थंकरों को गृह त्याग क्यों करना होता? बताओ। तीर्थंकरों के लिए तो हमेशा पुण्य आश्रव होता है, उनके अंदर ऐसे पुण्य कर्म का निरंतर उदय चलता है कि वो कुछ ना भी करें तो भी पुण्यात्मा ही बने रहेंगे, पुण्य ही उनके अंदर आएगा। कोई भी वो कभी पाप भाव करते नहीं, कोई पाप कार्य करते नहीं, उनके लिए हमेशा पुण्य का उदय चलता रहता है। अब अगर आप थोड़ा सिद्धांत जानते हैं तो ये भी समझ सकते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म भी अपने आप में पुण्य कर्म है। उसका उदय भले ही अभी तीर्थंकरों के लिए घर में नहीं होता, लेकिन उस पुण्य प्रकृति के भी प्रभाव से उन्हें सारे सुख मिलने लग जाते हैं। इंद्रों की और बड़े बड़े देवों की उन्हें सेवाएं मिलने लग जाती हैं और उसी पुण्य के कारण से वह दुनिया में एक अलग तरह की प्रतिष्ठा को प्राप्त भी कर लेते हैं। अब उन्हें सब तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त है, सब तरह का उन्हें पुण्य का योग प्राप्त है। अब उस पुण्य को भी प्राप्त करने के बाद में क्या उनके लिए यह संबोधन बनेगा, ये जो यहां कहा जा रहा है, रे जीव बुझ मां मुझ मां पमायम करेसी, प्रमाद मत करो, रे पाव। ये जो विशेषण दिए जा रहे हैं ये किसके लिए हैं? अगर हम यूं समझें कि केवल पापात्मा के लिए हैं तो फिर यूं कहना पड़ेगा कि पुण्यात्मा को कभी भी मोह होता नहीं, पुण्यात्मा के लिए कभी पाप का आश्रव होता नहीं। और जब पुण्यात्मा को पाप का आश्रव नहीं होता तो फिर उस पुण्यात्मा को कोई भी तरह का और बोध दिया जाए इसकी कोई जरूरत रह नहीं जाती। तो यह विचार करने का है कि अगर पुण्यात्मा के लिए भी बोध दिया जा रहा है तो वह बोध किस रूप में होगा? तीर्थंकर बहुत पुण्यात्मा हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, चक्रवर्ती हैं, वे भी पुण्यात्मा हैं। छायक सम्यक दृष्टि जीव अपने आप में पुण्यात्मा ही होते हैं और उन पुण्यात्माओं के लिए भी यह विचार तो आता ही है कि मैंने प्रमाद किया, मैं प्रमाद कर रहा हूं, आता है, उन्हें भी विचार आता है। प्रमाद हो रहा है तो मोह हो रहा है, मोह हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रमाद हो रहा है। प्रमाद की चर्चा तो पहले भी की गई है लेकिन मोह की चर्चा नहीं की गई। यहां हम देखें तो दोनों चीजों के लिए मना किया जा रहा है। मां मुझ मां पमायम करेसी, मोह मत कर, प्रमाद मत कर। अब ये प्रमाद होगा तो मोह के साथ होगा, क्योंकि मोह के कारण से ही जीव अच्छे कार्यों में प्रमाद करता है। अब उसके लिए जो अच्छे कार्यों में मन नहीं लगना या उत्साह नहीं होना या अच्छे कार्यों को संपादित नहीं करना, यही उसका मोह है और इसी मोह के कारण से उसके अंदर प्रमाद उत्पन्न होता है। तो वह उस प्रमाद में रह करके अपने अंदर उस अच्छे कार्य को संपादित नहीं कर पाता जो वह कर सकता है। मोह रूपो रिपुः पापः, यह कहा गया। आचार्य समंतभद्र महाराज की वाणी है ये।
मोह रूपो रिपु पाप कसाय भट साधन। क्या कहते हैं? पाप क्या है? मोह रूप जो रिपु माने शत्रु है वही पाप है। अब यहां पर आप देखो तो आचार्य ये कह रहे हैं कि मोह रूपी शत्रु ही पाप है। अब ये मोह है तो पाप है। अब इधर हम कह रहे हैं कि वो पुण्यात्मा जीव है, तीर्थंकर हमेशा पुण्य का आश्रव करते हैं और वह पुण्यात्मा होने के कारण से उनके अंदर पाप आना नहीं चाहिए, और पाप नहीं भी आता है तो भी उनके अंदर मोह तो है। अब आप कहोगे कि उन्हें कहां मोह है जब तक वो घर में हैं। उन्हें घर में रहते हुए भी घर के कार्यों को करना, घर को अपना मानना, घर के लोगों के साथ रहना, ये सब उनके अंदर भी होता है। अपना परिवार होता है, उस परिवार के बीच में रहते हैं, उनके बड़े बड़े कार्य होते हैं, वो राजा सरीखे भी होते हैं तो बड़े बड़े राजाओं के कार्य करते हैं, चक्रवर्ती होते हैं तो चक्रवर्ती की तरह निर्णय लेते हैं। अब वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि मतलब जिनके लिए उल्टी बुद्धि कभी होनी नहीं, मिथ्या बुद्धि जिनके अंदर आनी नहीं। क्योंकि मिथ्या बुद्धि आती है मिथ्यात्व के माध्यम से, मिथ्या दर्शन के माध्यम से, और वह मिथ्या दर्शन उनके अंदर है नहीं, मिथ्या बुद्धि उनके साथ में है नहीं। अब जब मिथ्या ज्ञान उनके पास है नहीं, तीर्थंकर हैं, पुण्यवान आत्मा है, हर कोई उनके पुण्य को सराह रहा है और उन्हें खुद भी महसूस हो रहा है कि देखो ये कैसा पुण्य है। गर्भ में आने से पहले देवों की सेवा होने लग जाती है, देवियों की सेवा होने लग जाती है, गर्भ में आने के बाद सेवा होती है, जन्म लेने के बाद सेवा होती है, और जन्म के उपरांत भी अलौकिक अलौकिक कार्य होते रहते हैं जो सामान्य मनुष्यों के साथ में होते नहीं हैं। अब इस तरह का विचार तो उनको भी आता होगा और वो भी अपने मन में विचार करते होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। करते तो होंगे। जब किसी बच्चे को जरूरत से ज्यादा खिलाया जाए, जरूरत से ज्यादा लाड़ किया जाए, जरूरत से ज्यादा उसे अच्छी बहुमूल्य वस्तुएं दी जाएं, जरूरत से ज्यादा उसका आदर सम्मान किया जाए, और वह जान रहा है कि ऐसा आदर सम्मान हर किसी का होता नहीं है, क्योंकि ये देव लोगों के द्वारा किया जाने वाला सम्मान है और देव लोग हर किसी का सम्मान करते नहीं है, तो उसे भी पता होता है कि ये सम्मान किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। अब उन्हें उस सम्मान में अच्छा तो लगता ही होगा, नहीं लगता होगा? ये जो सम्मान में अच्छा लगना, इसको कहते हैं गारव। क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो भीतर से अच्छा लगना, जो अच्छा हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ये जो भीतर से एक फीलिंग आती है, इसी का नाम शास्त्रों में गारव कहा गया। गारव ये भीतर से थोड़ा सा क्या करता है, एक गुरुता का भाव लाता है, थोड़ा सा आदमी को भारी बना देता है, तो आदमी के अंदर एक सम्मान का भाव आ जाता है। आदमी अपने अंदर महसूस करता है कि हां, हम भी कुछ हैं। ये जो भाव आता है, इस भाव में गारव की अनुभूति होती है। ये भी एक मोह है। आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपको स्वस्थ शरीर से भी मोह हो जाएगा, और आपका शरीर रुग्ण है तो आपको रुग्ण शरीर से भी मोह हो जाएगा। जब रुग्ण शरीर से मोह हो रहा है तो रो रहे हैं, रोगी शरीर है, रोग से मोह हो रहा है तो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरा शरीर है, रोगी हो गया है, ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तो रोग के कारण से भी मोह हो रहा है। और जब निरोग हो गए, स्वस्थ हो गए, फिर देखो चाल ढाल कैसी हो जाती है। तो वो भी मोह के कारण से होता है। सूट बूट पहन के निकलो, बढ़िया गर्म कपड़े पहन करके निकलो, शूज और सब टाई लगा करके निकलो, फिर देखो आदमी को कैसा लगता है।
अच्छी बाइक दे दो, फिर देखो पीछे किसी को और बिठा दो, फिर देखो क्या स्पीड आती है गाड़ी में। तो ये सब किससे हो रहा है? ये मोह नहीं होता। हम ये समझते हैं कि जो हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, पाप कर रहा है, उसके लिए संबोधन है, वो मोह कर रहा है। और पुण्यात्मा जीव मोह नहीं कर रहा, उसके भी मोह हैं, उसके भी मोह के तरीके हैं, वह मोह कर रहा है, मोह के कारण से ही वह इन सब चीजों में आनंद ले रहा है। चक्रवर्ती होगा, बड़े बड़े रथों पर बैठ करके निकलेगा, आगे पीछे घोड़ों की सेनाएं होंगी, हाथियों की सेनाएं होंगी, पैदल चलने वाले पथिकों की सेनाएं होंगी, न जाने कितने कितने उसके पीछे जुलूस चलते हैं। बस घर से बाहर कदम रखे नहीं कि कभी भी जमीन तो टच होती ही नहीं है। अब हम ऐसे पुण्यात्मा के अंदर भी कभी कह सकेंगे कि ये मोह हो रहा है?